नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांद सिंह पुंडेर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टार न्यूज पल्स यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल में। देश दुनिया राज्य की तमाम महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी के साथ मात्र 10 मिनट में जानेंगे बड़ी खबर। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप वीडियो को कौन से जिले, शहर, गांव से देख रहे हैं। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर आपके नए अंदाज में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज है 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार। आइए नजर डालते हैं फटाफट आपके नए अंदाज में यूपी की खबरों पर। खबर फटाफट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2025 वर्ष 2026 की छात्रवृत्ति योजना के तहत करीब 5 लाख पिछड़े वर्ग के छात्रों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 126.68 करोड़ ट्रांसफर कर दिए हैं। ये पहली बार है जब सितंबर माह में ही छात्रवृत्ति वितरण शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता आई है और किसी को भटकना नहीं पड़ता। पहले चरण में 62.13 करोड़ 2.5 लाख छात्रों को दिए जा चुके हैं। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि यूपी सरकारी गवर्नेंस से ईजी गवर्नेंस की ओर दिशा में आगे बढ़ रही है। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले राज्य के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब ये दर बेसिक वेतन के 55% से बढ़कर 58% हो जाएगी, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और अक्टूबर से नकद भुगतान होगा। इस निर्णय से 16.35 लाख कर्मचारियों और 11.52 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। सरकार पर इस वृद्धि से लगभग 1960 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। सीएम योगी ने इसे कर्मचारियों के लिए दीपावली का विशेष उपहार बताया। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बांगरमऊ तहसील की प्रमुख सड़क का चौड़ीकरण कार्य शुरू हो चुका है। पहले 7 मीटर चौड़ी सड़क अब 10 मीटर होगी, जिसका उद्देश्य यातायात सुगम बनाना, दुर्घटनाएं कम करना और आसपास के गांव को जोड़ना है। 21.30 करोड़ की लागत से चल रही परियोजनाओं में आधुनिक तकनीक, ड्रेनेज, डिवाइडर, सुरक्षा, रेलिंग और साइन बोर्ड शामिल है। इससे स्थानीय व्यापारियों और किसानों को माल ढुलाई में सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक जाम व दुर्घटनाओं में कमी आएगी। जिला प्रशासन ने निगरानी समिति बनाई है और जल्द सड़क पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। खबर फटाफट। लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई से ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप तैयार हो गई है। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए मील का पत्थर मानी जा रही है। नई इंटीग्रेशन एंड टेस्ट सुविधा में मिसाइलों का असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग पूरी प्रक्रिया देश में ही होती है। इससे प्रदेश में उच्च कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार, निवेश और तकनीकी नवाचार के अवसर सर्जित होंगे। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश में घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने अवध बिहार वृंदावन योजना समेत अन्य योजनाओं में फ्लैटों पर भारी छूट देने का निर्णय लिया है। खरीदारों को 22 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। 60 दिन में पूरा भुगतान करने पर 15% तक की एक मुफ्त छूट मिलेगी, जबकि किस्तों पर फ्लैट लेने वालों को MLCR प्लस 1% ब्याज दर पर 10 साल में भुगतान की सुविधा मिलेगी। प्रदेश भर में 1059 खाली फ्लैट है, जिनमें लखनऊ, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ और मुरादाबाद की योजनाओं के फ्लैट शामिल है। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश में बाल विकास सेवा एवं पुष्टार विभाग के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 69,197 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू होने जा रही है।
इसमें 7,952 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 61,254 सहायिका के पद शामिल है। मुख्य सचिव ने भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए हैं। नए 306 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम बनाने के लिए पोषण वाटिका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, LED स्क्रीन और ECCE सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और मानदेय क्रम संख्या 8,000 और 4,000 रुपए होगा। ये कदम रोजगार बढ़ाने और बच्चों के समग्र विकास में मददगार साबित होगा। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश पुलिस ने फिटनेस मानकों को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग जवानों के लिए क्रिकेटरों की तरह यो टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। ये पहल 1 नवंबर से सभी 112 ट्रेनिंग सेंटर्स पर लागू होगी। शुरुआत मुरादाबाद स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में होगी। यो टेस्ट 20 मीटर की दूरी पर लगातार दौड़कर एरोबिक फिटनेस और सहन शक्ति मापता है। टेस्ट में कुल 23 स्तर होंगे। अंतिम स्तर पर प्रशिक्षु को 3,640 मीटर दौड़ 28.45 मिनट में पूरी करनी होगी। ये टेस्ट अब हर महीने होगा और प्रशिक्षुओं को फिटनेस, आहार और प्रदर्शन की नियमित निगरानी की जाएगी। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश में 47 वर्षों बाद सभी जिला उद्योगों केंद्रों का कायाकल्प किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति के बाद इन्वेस्ट यूपी ने इसके लिए योजना तैयार कर ली है। DIC भवनों की मरम्मत, गेट, प्रशासनिक भवन, कॉन्फ्रेंस व प्रतीक्षा हॉल, शौचालय जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। निवेशकों को बेहतर अनुभव देने के लिए ये कदम उठाया गया है। इन्वेस्ट यूपी ने सभी जिलों से आवश्यक कार्यों की रिपोर्ट मांगी है। दीपावली के बाद इस योजना पर कार्य शुरू होगा। इसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश को गति देना और निवेशकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। खबर फटाफट। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा ने उत्तर प्रदेश के छोटे किसानों के कृषि मॉडल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह मॉडल जमीनी हकीकत है जिससे लचीलापन और डिजिटल तकनीक का समावेश किसानों के जीवन को स्थिर बनाता है। डिजिटल प्रणाली से किसान मौसम, बीज, उर्वरक, फसल बीमा और भुगतान से जुड़ी जानकारी वास्तविक समय में प्राप्त कर सकते हैं। बंगा ने इसे सकारात्मक चक्र बताते हुए कहा कि इससे सस्ता ऋण और बेहतर वित्तीय पहुंच संभव होती है। यूपी एग्रीज परियोजना से लगभग 10 लाख छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। खबर फटाफट। अयोध्या में इस बार राम की पौड़ी पर 8,000 दियों से भव्य रंगोली सजाई जाएगी जो भक्ति भाव, कला और पारंपरिक सौंदर्य का अद्वितीय संगम होगी। अवध विश्वविद्यालय की कला टीम द्वारा तैयार की जा रही इस दीप रंगोली में कलश, स्वास्तिक और कमल पुष्प जैसे पारंपरिक प्रतीक शामिल होंगे। दीपोत्सव 2025 में अयोध्या ध्यान को और आकर्षक बनाने के लिए 20 विशेष सेल्फी पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं, जिनकी थीम रामायण के प्रसंगों पर आधारित होगी। यह आयोजन न केवल रोशनी का पर्व बल्कि सांस्कृतिक श्रद्धा और आध्यात्मिक अनुभव का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा। खबर फटाफट। सपा सांसद इकरा हसन को सहारनपुर के देवबंद स्थित मीरपुर गांव में पीडीए चौपाल कार्यक्रम में भगवा पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया है। ये कार्यक्रम गुर्जर समाज द्वारा सामाजिक जागरूकता और एकता के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इकरा हसन ने इस अवसर पर एकता, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। इससे पहले मंदिर गाली विवाद में उन्हें कई गालियां दी गई थी, जिस पर भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उनका समर्थन किया था। उनका भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर फटाफट। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी फतेहपुर गए और हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। हरिओम वाल्मीकि को चोरी के शक में भीड़ ने मार डाला था। पहले परिवार ने राहुल गांधी से मिलने से इनकार किया था, लेकिन बाद में मुलाकात कर ली। मुलाकात के बाद परिवार ने कहा कि राहुल गांधी उनके लिए मसीहा है और उनसे न्याय की उम्मीद रखते हैं। राहुल गांधी ने परिवार से आधे घंटे तक मुलाकात की और मीडिया से कहा कि परिवार को सरकार ने सीमित रखा है, बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। परिवार में एक लड़की का ऑपरेशन भी होना है।
खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश में ऑफलाइन ट्रांसफर की मांग कर रहे 1641 शिक्षकों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। लंबे समय से शिक्षकों की यह मांग थी, जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने चंदोसी आवास पर कई दिन तक अनशन पर बैठे थे। मंत्री गुलाब देवी ने शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, जिसके बाद आदेश जारी कर 1641 शिक्षकों के ट्रांसफर किए गए। ऑनलाइन ट्रांसफर पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन ऑफलाइन ट्रांसफर लंबित थे। शिक्षक नेता शुभेंदु शरण त्रिपाठी ने मंत्री का आभार जताया। यह आदेश दीपावली से पहले राहत साबित हुआ है। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के अलीपुर खुर्द गांव में ग्राम प्रधान उर्मिला देवी पर करोड़ों रुपए के कृषि यंत्रों को कम दाम में बेचने का आरोप लगा है। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप योजना के तहत 16 लाख रुपए में खरीदे गए उपकरण केवल 3.10 लाख में नीलाम किए गए। शिकायत के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी ने जांच शुरू कर प्रधान को 7 दिन में जवाब देने का नोटिस भेजा। मामले में उपनिदेशक कृषि प्रसार को भी पत्र लिखा गया। प्रधान के पुत्र ने डीपीआरओ पर अभद्र व्यवहार और रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। खबर फटाफट। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली एनसीआर में सुबह धुंध, दोपहर में तेज धूप और शाम को हल्की ठंड का एहसास रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी ऐसा ही मौसम बनेगा। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि बीच बीच में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। बिहार में दिवाली तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। हिमाचल और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और सर्दी का असर रहेगा। स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल पर रोजाना लगातार ताज़ा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे लगातार सबसे पहले।